Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss chapter 2nd, 9th class science. Chapter is matter around us pure? क्या हमारे चारों ओर जो मैटर प्रेजेंट है वह प्योर सब्सटेंस है कि नहीं। हमें इस चैप्टर में यह चैप्टर का जो मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें जो जो चैप्टर के पॉइंट है जैसे प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर क्या है, टाइप ऑफ मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन मिक्सचर मतलब मिक्सचर को हम कितने प्रकारों से अलग कर सकते हैं, concentration and type of solutions, physical and chemical change, alloy. Dear students, हम वैसे भी अपने चैप्टर को कम्प्लीटली बुक एनसीईआरटी की बुक वाइज हम सॉल्व नहीं करवा पा रहे हैं जैसे कि अभी, तो इसमें यह चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इस प्रकार इस वीडियो में आपको पूरे चैप्टर का समरी मिल जाएगी कि आपके चैप्टर में क्या है और कैसे उसको पढ़ना है, और क्या जैसे कि जितने ये टॉपिक दिए गए हैं आपके चैप्टर में, तो आपको इन सारे टॉपिक्स की ब्रीफ में नॉलेज हो जाएगी कि टॉपिक्स हैं क्या, आखिर ये कहना क्या चाहिए। फिर आफ्टर दैट वी ऑल आर कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सो लेट्स स्टार्ट प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल this is a hierarchy which is everything, जैसे everything which is present in our atmosphere is matter and energy. Some substance are energy and some is matter, and matter forward are to substance. It means substance matter मतलब matter से substance बनता है कि बहुत सारे substance मिलके क्या बना देते हैं, matter बना देते हैं। फिर after that substance or also two types of substance which is first is pure substance and next is mixture. It means substance दो प्रकार से होते हैं, एक pure substance होता है और एक mixture होता है। Now pure जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स का होता है, एक एनर्जी और एक कंपाउंड। अब हमें आगे इस प्योर सब्सटेंस को पढ़ना है कि प्योर सब्सटेंस क्या है और इस मिक्सचर को पढ़ना है। यहाँ पर लिए अपने प्योर सब्सटेंस और यहाँ लिया अपन ने मिक्सचर। तो अब हम इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। जब एक सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होगा और वह मिला दिया जाएगा तो वह क्या बनाएगा? प्योर सब्सटेंस बनाएगा। और यदि हम दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं तो वह मिक्सचर बनाता है। मिक्सचर कंसिस्ट मतलब उसमें होता है ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, उसमें दो और दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। नाउ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। इट मीन्स जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम आगे सेपरेट नहीं कर पाते हैं और अदर सब्सटेंस में मतलब फिजिकल मेथड से। आप फिजिकल मेथड जैसे कि जो मतलब जैसे हम यदि किसी लोहे को इसको मोड़ देते हैं छड़ को, तो वह क्या है, इसका फिजिकल चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार हम फिजिकली हम प्योर सब्सटेंस को और अदर सब्सटेंस में चेंज नहीं कर पाते हैं। और जबकि रेदर देन जो मिक्सचर है इसको हम सेपरेट कर पाते हैं इनटू कंपाउंड बाय फिजिकल मेथड। हम फिजिकल मेथड से कंपाउंड मतलब मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी रेत को ले लें और यदि रेत में कुछ भी मिला दें, सॉल्ट या शुगर, तो उसमें यदि हम अलग करना चाहें, सेपरेट करना चाहें, तो हम उसको कर सकते हैं बाय फिजिकली। चाहे आप उसको विनोइंग से करें, चाहे उसे हैंड से करें, कैसे भी करें आप मतलब सेपरेट कर सकते हैं। Now pure substance, third point is pure substance has its own defined property. It means pure substance has defined properties. It means जो प्योर सब्सटेंस है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिफाइन होती है कि उसकी प्रॉपर्टी इस टाइप से है ही। और मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपाउंड, और मिक्सचर शो करती है मतलब दर्शाती है प्रॉपर्टी को ऑफ इट्स कंपाउंड, ओके, कंपाउंड के थ्रू। नाउ अब देखिए आप, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन ऑफ काइंड एटम ओनली। एलिमेंट्स बने हुए होते हैं किससे? एटम से। कंपाउंड आर मेड ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, और जो कंपाउंड होते हैं वह एक से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और मॉलिक्यूल एटम्स से बने होते हैं। एटम्स किससे बने होते हैं यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं। ओके, अब ये आपको जो डिफरेंस है ये आपको जब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व बुक के, उसमें तब बताएंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसलिए। जैसे यह क्वेश्चन है, इज अराउंड अ कंपाउंड और मिक्सचर, क्या मतलब एयर में जो हमारे इज एयर अराउंड, जो हमारे चारों ओर एयर है, इस कंपाउंड है कि मिक्सचर है, क्या है? तो यह जो एयर है हमारे चारों ओर की वह क्या है? एक मिक्सचर है।
वाटर इज कंपाउंड जस्टिफाई, क्या वाटर एक कंपाउंड है? हाँ, इसको जस्टिफाई करेंगे यदि तो वाटर एक कंपाउंड होता है क्योंकि वाटर का एक केमिकल फॉर्मूला होता है जो कि होता है क्या, H2O। तो कंपाउंड क्या कहलाता है कि कोई भी जो दो, जैसे ये एक ऑक्सीजन एलिमेंट है और एक ये क्या है, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो इनका एक फिक्स रेशो है कि आपको वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम लेने होंगे एलिमेंट और एक लेना होगा ऑक्सीजन का। तो यह एक रेशो है, तो एक कंप्लीटली रेशो में यदि डिफाइन है कोई भी चीज तो वह क्या कहलाती है, कंपाउंड है। जब 2 अदर एलिमेंट होते हैं तो वाटर एक कैसा होता है, कंपाउंड होता है, इसका जस्टिफाई होगा। और क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इसमें क्लासीफाई करना है कि क्या आयरन एलिमेंट है, जैसे आयरन है तो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। कंपाउंड क्या होगा, जो मिल्क है या कंपाउंड हो जाएगा, और सी वाटर है या मिक्सचर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आर द नेचुरली अकरिंग मटेरियल इज नेचुरल केमिकल प्योर सब्सटेंस। क्या जो नेचर में जो पाया जाता है सब्सटेंस जितने भी, क्या वे प्योर सब्सटेंस है? नहीं, जितने भी नो, द नेचुरल अकरिंग मटेरियल इज नॉट अ नेचुरल कंपाउंड सब्सटेंस, क्योंकि नेचर कंपाउंड मतलब नेचुरल में जो पाए जाने वाले सब्सटेंस है प्योर नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मिक्सचर। अब हमें टाइप बताने हैं कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो मिक्सचर कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड, मिक्सचर कैसे होते हैं, ऑल्सो बी ग्रुप्ड में होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। हम यदि फिजिकल स्टेट के आधार पर हम मिक्सचर को डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यदि हम सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर लेते हैं तो क्या लेंगे, हम सॉल्ट और शुगर को ले लेंगे, सॉल्ट और शुगर को हम मिला देंगे तो वह मिक्सचर कैसा होगा, सॉलिड सॉलिड का। और यदि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर लेंगे तो क्या क्या मिलाना होगा हमारे लिए, वाटर एंड सॉल्ट। वाटर में यदि हम सॉल्ट को मिला देंगे तो वह कैसा मिक्सचर हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो जाएगा। यदि हम डस्ट इन एयर की बात करें तो कैसा है, गैस एक एयर है, तो गैस हो गई क्या, एयर। और जो डस्ट होती है वह टिनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिन छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, किसके, सॉलिड के, धूल के, तो वह कैसा हो गया, सॉलिड गैस मिक्सचर हो गया। यदि हम लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं तो यह मरकरी एंड कॉपर हो गया, मरकरी एंड कॉपर। और लिक्विड लिक्विड की बात करते हैं तो अल्कोहल में हम यदि वाटर को मिला देते हैं तो वह कैसा बन जाता है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर बन जाता है। और यदि हम क्लाउड्स में लिक्विड होता है तो वह कैसा, क्लाउड क्या गैस है एक प्रकार से, और उसमें यदि लिक्विड आ जाते हैं जो बादल बन जाते हैं, वह कैसा है, लिक्विड में गैस मिक्सचर है। अब यदि हम गैस और सॉलिड के मिक्सचर की बात करें तो हाइड्रोजन एंड प्लेटिनियम, और गैस लिक्विड की बात करें तो ऑक्सीजन एंड वाटर, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन घुलित होती है इसलिए गैस और लिक्विड क्या है, मिक्सचर है। अगर हम गैस और गैस की बात करें तो एयर कैसा है, गैस और गैस का मिक्सचर है, इसलिए गैस एक मिक्सचर है। और यदि हम सेकंड टाइप की बात करें कि हम सेकंड कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ मिसिजिबिलिटी, मिसिजिबिलिटी के आधार पर यदि हम बात करें कि कैसे होते हैं मिक्सचर का टाइप, तो 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार से होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। what is homogeneous mixture? Homogeneous mixture is it consist of single phase, it means यदि homogeneous mixture की बात करते हैं हम तो homogeneous mixture में हम एक प्रकार से यदि मिला देते हैं, जैसे यदि हम दूध में हम यदि शक्कर को मिला देते हैं तो शक्कर पूरी तरीके से उसमें सॉल्व हो जाए, मतलब घुल जाएगी, सॉल्वेंट हो जाएगी, तो वह सॉल्यूशन बना देगी, तो वह कैसा मिक्सचर कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यदि आप देखें उसमें तो जो दूध में जो शक्कर घुला, मतलब घोली है हमने, तो शक्कर तो हम उसको फिर देख नहीं पा रहे, तो सिर्फ दूध ही दिख रहा है। या हम पानी में शक्कर को मिलाते हैं तो शक्कर को हम नहीं देख पाएंगे, तो यह कैसा हो जाएगा, सिंगल फेस है, तो यह कैसा हो जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और यदि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 मोर फेसेस। तो जैसे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो यदि हम पानी में यदि हम रेत को घोल दें तो क्या रेत उसमें घुलेगी, नहीं घुलेगी, हमें रेत अलग ही दिख जाएगी कि रेत किधर पे है। तो इस प्रकार के जो मिक्सचर होते हैं वह हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। इसमें कैसा होता है, होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनयूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। एग्जांपल के लिए शुगर डिजॉल्व इन वाटर, यदि हम वाटर में शुगर को डिजॉल्व करते हैं तो यह होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यदि हम एयर सैंड एंड कॉमन सॉल्ट को मिक्सचर करते हैं तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इज दैट क्लियर? नाउ मूव ऑन सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर। यदि हम सेपरेशन की बात करें कि अलग कैसे करते हैं हम कंपोनेंट को ऑफ मिक्सचर से, तो कैसे करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, हम कंपोनेंट को हेट्रोजीनियस मिक्सचर से इन विधियों के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज सिंपल मेथड लाइक
विच इज मेथड? फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इट मीन्स जब हमारे पास मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कुछ भी है, यदि हम उसमें से जैसे हम यदि गेहूं को ले लें, वीट को ले लें, तो यदि उसमें अदर जैसे चाफ आ जाता है जो कि घास कहलाता है, उसमें यदि घास आ जाती है गेहूं में, तो हम उसको हाथ से यदि बीन के चाहें तो हम अलग कर सकते हैं। नो मैटर कितना टाइम लगता है, बट हम अलग कर सकते हैं। तो यह कैसा हो गया? मेथड हो गया एक हैंड पिकिंग का। एंड सीविंग, सीविंग मेथड होती है कि हम छान सकते हैं। विनोइंग, विनोइंग भी मेथड है कि हम, विनोइंग क्या कहलाता है? जैसे आपने देखा होगा गाँव में गेहूं या फिर कुछ चना ले लेते हैं, तो यदि उसको ऊपर से ऐसे गिराते हैं हम फैला के, तो जो धान मतलब जो धान होता है वह सीधा नीचे गिर जाता है, और जो हवा चलते हुए जो भूसा होता है, जो चाफ होता है, वहाँ हवा चलती है तो जिससे वह अलग सेपरेट हो जाता है, दूर फिक जाता है। तो इस प्रकार से यह विनोइंग की मेथड कहलाती है। नाउ स्पेशल टेक्निक, लाइक स्पेशल टेक्निक की यदि बात करते हैं हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो क्या है? फर्स्ट इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन से ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ऑफ शुगर एंड वाटर। जैसे कि यदि हम एवेपोरेशन की बात करते हैं, जैसे जो हमारा सी वाटर होता है, जो समुद्र का वाटर होता है, समुद्र का वाटर जब भी किनारे पर आके जम जाता है, जैसे यह हमारे इंडिया की कोस्टल लाइन है, इस प्रकार से नीचे का साउथ इंडिया है इस प्रकार से हमारा, तो यहाँ पर यह जितना भी सी है, समुद्र, यहाँ पर ऐसे बना देते हैं इस प्रकार से जगह कि समुद्र का पानी यहाँ पर आके जम जाता है। तो यहाँ पर ये जम गया यहाँ पे, तो यहाँ पर जो धूप होती है, धूप की वजह से इवेपोरेशन हो जाता है, तो पानी पानी उड़ जाता है, और जो सॉल्ट होता है वह जमीन पर जम जाता है। तो इस प्रकार से यह एक इवेपोरेशन की मेथड हो गई। है तो पानी मिक्सचर, हमने उस मिक्सचर में से पानी को अलग कर दिया और हमने सॉल्ट को गेन कर लिया। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बटर फ्रॉम कर्ड, यदि हम कर्ड मतलब दही से यदि हम बटर बनाते हैं, तो यह कौन सी मेथड हो जाती है सेपरेशन करने की? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहलाती है। फाइन मड पार्टिकल सब्सटेंस इन वाटर, यदि हम जो कीचड़ के पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, यदि हम उससे अलग करते हैं तो यह सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। डिसेंट्रेशन, ऑयल को वाटर से। सब्लिमेशन, यदि हम कैम्फर फ्रॉम सॉलिड से। और क्रोमोटोग्राफी, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एग्जैक्ट ऑफ फ्लावर पिटल, यदि हम फ्लावर पिटल से डिफरेंट टाइप के पिगमेंट को हम एग्जैक्ट करते हैं तो यह क्रोमोटोग्राफी कहलाती है। जैसे यदि हम बात करते हैं किसी भी फूल की, जैसे हम यदि रोज ले लेते हैं, गुलाब का फूल, तो वह लाल कैसे है? वह किस पिगमेंट की वजह से उसका कलर लाल है? तो इस प्रकार से जैसे यदि हम गेंदा का फूल लेते हैं तो किस पिगमेंट की वजह से उसका कलर जो है वह येलो हो गया। उस दैट क्लियर? तो यह इसको डिफरेंट करना, इसको पता करना, एग्जैक्ट करना कि कौन सा फ्लावर के अंदर पिगमेंट है, यह क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। नाउ सिक्स्थ इज डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो यह मेथड होती है, यह कंपोनेंट को अलग करती है पेट्रोलियम से। जैसे हम जानते हैं कि पेट्रोलियम जो है, जितने भी पेट्रोलियम हमें जिसने खुदाई होती है, जो खदानों में से जो निकलता है, वह हमारे लिए डायरेक्ट पेट्रोल तो नहीं निकलता है, हमें वो ओर के टाइप में मिलता है। फिर उसके लिए बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में ऑयल को एग्जैक्ट किया जाता है उसमें से। इज दैट क्लियर? नाउ सेवेंथ इज मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन पिन एंड सॉल्ट। यदि हमें आयरन पिन है सॉल्ट में जो कि मिल गई हैं, बहुत ही छोटी छोटी आयरन की पिन है और वह सॉल्ट में यदि मिल गई हैं, तो यदि उसको अलग करना है तो वह मैग्नेटिक सेपरेशन कहलाता है। तो उसको मैग्नेट के थ्रू क्या करेंगे? हम आयरन को पास में लाएंगे, तो जो आयरन की पिन्स हैं वह मैग्नेट में चिपक जाएंगी। उस दैट क्लियर? और सैंड को अलग कर देंगी। तो यह हो गया मेथड। नाउ फिफ्थ टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यदि हम कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट। यदि हम एक सॉल्यूट में प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, जैसे हम यदि वाटर का सॉल्यूशन लेते तो उसमें कितना सॉल्यूट हमने मिलाया है। यदि हम वाटर में हमने शक्कर को मिलाया है तो हमने कितनी शुगर मिलाई है, तो कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन से? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की मेथड से। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जैसे हमने कितनी शक्कर मिलाई है तो वह अमाउंट होगी सॉल्यूट की, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कि कितना हमने सॉल्वेंट लिया है, जैसे हमने कितना पानी लिया, तो उसके रेशियो को हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी बार यदि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की, सॉल्यूट की बात करते हैं और सॉल्यूशन, तो वही हो गया। ओके, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन एक्सप्रेस एज मास बाय मास परसेंटेज और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने का, कि सॉल्यूशन का कितना मास है। तो कैसे होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास हमें गिवन होगा या हमें फाइंड करना होगा, तो हमें ऊपर लिखना है हमें सॉल्यूट ऑफ मास,
और नीचे लिखना मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो हमें परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर और वॉल्यूम सॉल्यूशन नीचे इनटू 100 हो जाएगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम का परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। नाउ टाइप ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के टाइप होते हैं सॉल्यूशन के, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट पार्टिकल उनके साइज के आधार पर हम 3 प्रकार से बांटते हैं सॉल्यूशन के टाइप को। फर्स्ट है सॉलिड, मतलब सॉरी ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड है सोल दैट इज कॉल्ड कोलाइड, एंड थर्ड इज सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है, और सोल हेट्रोजीनियस होता है, और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होता है। इसके जो पार्टिकल होते हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वलेंट 10⁻⁻⁹ मीटर। Size of solute particle is between 1 nanometer to 1000 nanometer, and size of solute particles is more than 1000 नैनो, मतलब यदि सस्पेंशन की हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज की बात करते हैं तो उसका साइज कितना होगा, 1000 नैनोमीटर से अबव होगा, 1000 नैनोमीटर से बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। और यदि हम सोल की बात करते हैं, कोलाइड की, तो उसमें सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स की साइज होगी वह कितनी होगी, 1000 नैनोमीटर से लेस देन होगी। इज दैट क्लियर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के बीच की होगी। यदि हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। यदि हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं और उसमें से हम यदि सॉल्यूट को पास करते हैं तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वह पास नहीं हो पाते हैं, किसके, ट्रू सॉल्यूशन के। ओके, और पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, और जो कोलाइड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वह फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी पास नहीं कर पाते हैं फिल्टर पेपर से, सस्पेंशन के, किसके, सस्पेंशन के। नाउ थर्ड पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज स्टेबल। कैसा होता है, स्टेबल। तो स्टेबल होता है कौन सा, ट्रू सॉल्यूशन। और सोल जो कि कोलाइड है यह स्टेबल होता है, एंड सेल्टर ओनली एंड सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से यह अलग होता है। और यह कैसा होता है, हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है सस्पेंशन, यह अनस्टेबल होता है, एंड सेल्टर डाउन ऑन इट्स डाउन ऑन। ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। जो सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सॉल्यूशन है, जो शुगर एंड वाटर का है, यह इसका एग्जाम्पल हो गया। मिल्क एंड फॉग इसका एग्जाम्पल हो गया। एंड स्मोक इन एयर, एयर में जो धुआं होता है वह कैसा होता है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल होता है। मडी वाटर, मडी वाटर मतलब जैसे कीचड़ टाइप का जो वाटर है वह। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमें इसमें बताना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है यह कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ये हमने अभी पढ़ा है। इट कंसर्न्स टू फेज, इसमें टू फेज होते हैं। फर्स्ट इज डिस्पर्स फेज जिसको मिलाया जाता है, और एक डिस्पर्शन फेज मीडियम जिसमें मिलाया जाता है, या जिसमें मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है। इज दैट क्लियर। तो डिस्पर्शन फेज क्या है, कम कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शन, जो कि कम प्रोपोर्शन में होता है। जैसे यदि हम वाटर में यदि हम शुगर को ऐड करते हैं तो शुगर का वॉल्यूम कितना होगा, शुगर की जो मात्रा होगी वह कम होगी इन कंपैरिजन टू वाटर, तो वह क्या कहलाएगा, शुगर डिस्पर्स फेज कहलाएगा, और डिस्पर्शन क्या कहलाएगा, वाटर कहलाएगा, जो कि लार्ज प्रोपोर्शन में मौजूद है। नाउ द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर लार्ज इनफ टू शेल्टर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, कैन मेक इट्स पाथ विजिबल। यदि हम बात करते हैं, और ये क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या कहलाता है, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो गर्मियों के समर सीजन के टाइम पर यदि दरवाजा है, जैसे ये हमारा डोर है, डोर में यहाँ पर जो हिंजेस लगे होते हैं, जैसे कब्जे जो कहलाते हैं, तो उनमें से यदि कहीं पर एक छोटा सा छेद रह जाता है तो उसमें से आप देखते हैं कि धूप आती है। ओके, तो इस प्रकार से यदि यह मतलब यहाँ से धूप आ रहा है, सन है, तो इस प्रकार से यह रोशनी आ रही है, तो यह धूप में से आप देखेंगे कि यहाँ से रोशनी अंदर आती है। यह हमारा रूम है, तो हम अब रूम में देखते हैं कि जो टिनी पार्टिकल्स है वो हमें धूप में दिखाई देते हैं। तो कैसा, जैसे यदि मतलब जो सनलाइट है वह आती हुई हमारे घर में देखते हैं कि हमें, हाँ, उतने एरिया में देखते हैं कि कितने छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स उड़ रहे हैं जिनकी डायरेक्शन नहीं है, आप कहीं भी रैंडम मूव कर रहे हैं, वह क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। यही टिंडल इफेक्ट है, यह इसकी डेफिनेशन है। इज दैट क्लियर। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट इज द कोलाइड पार्टिकल आर मूविंग एट रैंडम इन जिगजैग मोशन इज, यदि वह जिगजैग मोशन में मूव करते हैं पार्टिकल रैंडम मोशन में, दिस टाइप ऑफ जिगजैग मोशन इज कोलाइड पार्टिकल इज ब्राउनियन मोशन। यदि कोलाइड पार्टिकल हैं वह रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम इट मीन्स कहीं भी, जिगजैग मोशन में, जिगजैग मोशन क्या कहलाता है, जैसे ऊपर नीचे कहीं पर भी कैसे भी, ये स्ट्रेट लाइन है तो जिगजैग मोशन इस प्रकार से होता है। इज दैट क्लियर कि कहीं भी कैसे भी मूव करें तो यह क्या कहलाता है, कोलाइड पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। नाउ बी पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यदि हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पर यदि हम सेपरेशन की बात करें तो यह 3 प्रकार से होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट इज सॉल्यूशन विच हैज लेसर अमाउंट ऑफ solute that it can dissolve at the given temperature is known unsaturated सॉल्यूशन। इट मीन्स यदि हम किसी भी मतलब जैसे हमने एग्जांपल वही लेते हैं, यदि हमने पानी में शुगर को ऐड किया जाए तो शुगर को यदि हमने जैसे हमने ले लिया, एक जग हमने पानी ले लिया, उसमें 1 शक्कर हमने शुगर मिला दी, तो क्या शुगर जो हमने मिलाई वह जितनी उसमें चाहिए थी, जितनी मतलब पानी में घोल सकते थे, क्या उतनी हुई है? तो नहीं है, वह बहुत कम है। तो यह कैसा हो जाएगा यह सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि असंतृप्त है, संतृप्त नहीं हुआ है। सैचुरेशन सॉल्यूशन, जैसे हमने उसी जग में यदि हमने इतना मिला दिया कि आराम से उसमें जो रूम टेम्परेचर है उस पर यदि उस जो शक्कर है वह घुल गई, जैसे हमने एक जग पानी लिया तो उसमें हमने जैसे 10-20 चम्मच जितनी भी ले ली कि उतने में पानी में घोल सके, तो वह कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? सैचुरेशन सॉल्यूशन हो जाएगा। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह हो जाएगा जैसे कि सॉल्यूशन है, हमने उसको क्या किया, उसी जग के पानी को हमने गंजी पे चढ़ा दिया गैस पे, तो वह बॉयल होने लगा, और बॉयल होने लगा तो जब शक्कर नहीं घुल रही थी जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तब, और यदि हम सुपर सैचुरेशन में ले गए, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वह उबलने लगा, बॉइलिंग होने लगा, और बॉइलिंग होने लगा तो उसमें देखा कि हमने और सॉल्यूशन, और यदि हम शुगर को ऐड करते हैं तो वह भी उसमें घुल गई, तो यह कैसा हो गया? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। जैसे जब हम यदि चाशनी बनाते हैं तो वह कैसा होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? नाउ सी पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल ऑफ सॉल्वेंट, यदि हम नेचर में प्रेजेंट सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो जैसे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन इज जलीय सॉल्यूशन कहलाता है एक प्रकार से, और नॉन जलीय सॉल्यूशन क्या कहलाता है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन है द सॉल्यूशन इज विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज नॉन एज एक्वेशन सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन है कोई जो सॉल्वेंट यदि वाटर है तो वह क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, और यदि वाटर सॉल्यूशन नहीं है तो वह नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। द सॉल्यूशन इज विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, यदि अदर मतलब वाटर नहीं है, वाटर से अलग है, तो वह क्या कहलाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ईथर, एल्कोहल, एसीटोन, इस टाइप के सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। डियर स्टूडेंट, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर 2 का, जो कि साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर है। आपके जो 4 चैप्टर हो चुके हैं, फर्स्ट केमिस्ट्री का, 5th एंड 6th बायो का, एंड 8th चैप्टर जो कि मोशन है वह फिजिक्स का। तो इसके बाद हमारा यह केमिस्ट्री का चैप्टर है। आपको इसको जो जो डेफिनेशन हमने इसमें एक्सप्लेन की है आपको इसको नोट कर लेना है। इज दैट क्लियर? आपको इसके क्वेश्चन आंसर को नोट नहीं करना है, बट जो डेफिनेशंस हैं कि आपको एटलीस्ट मालूम हो कि क्या कहलाता है, कि यदि किसी ने पूछ लिया कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो आपसे बन सके कि क्या कहलाता है। ओके, नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंज की बात करते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या है? चेंज दैट डू नॉट रिजल्ट इन द मतलब प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। यदि हम किसी भी नया प्रोडक्शन नहीं बन रहा है तो वह कैसा कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे इफ़ यू मेल्ट अ ब्लॉक ऑफ आइस, यदि एक आइस के ब्लॉक को लेते हैं, उसको आप मेल्ट कर देते हैं, यू स्टिल हैव H2O, तो आपको क्या मिल जाता है? वाटर मिल जाता है एट द एंड। तो यह कैसा हो गया? एक फिजिकल चेंज हो गया, उसका फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि वह आइस के फॉर्म में था और उसको हमने वाटर में चेंज कर दिया। इफ़ यू ब्रेक अ बॉटल, यदि आप एक बॉटल को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके बाद आपको एक ग्लास मिलता है, यदि कांच मिलता है, जैसे कांच की बॉटल है उसको आपने ब्रेक कर दिया तो कांच मिल जाता है, तो वह क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। बॉटल थी बट आपने उसको कांच में चेंज कर दिया। ओके, एग्जाम्पल मेल्टिंग, यदि हम उसको पिघला देते हैं, फ्रीजिंग यदि जमा देते हैं, कंडेंसेशन यदि उसकी अवस्था परिवर्तित कर देते हैं, ब्रेकिंग तोड़ना, क्रशिंग घिसना, कटिंग काटना, बेंडिंग मोड़ना, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं फिजिकल चेंज के। यदि केमिकल चेंज क्या होता है?
केमिकल चेंज वह होता है दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, कि वह सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है तो क्या कहलाता है, वह केमिकल चेंज कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यदि एक आप एप्पल को लेते हैं, जैसे एक एप्पल को लिया, उसको आपने एक बाइट कट कर लिया, आपने थोड़ा सा खा लिया और आपने उसको यदि थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो उसका कलर ब्राउन में चेंज हो जाएगा, इट टर्न चेंज टू ब्राउन कलर। तो यह कैसा हो गया उसका चेंज, केमिकल चेंज हो गया। आप ब्रिंजल को काट लें, जैसे बैगन को यदि काट लेते हैं तो काटने के बाद वह ब्लैक पड़ने लगता है, ये किस कारण से होता है, ये इसी मतलब केमिकल चेंज हो गया उसमें। एज इन केस ऑटम लीव्स, यदि आप देखते हैं कि लीव गिर जाते हैं, ये चेंज इन कलर और उसके कलर में चेंज हो जाता है, इज अ क्लू टू इंडिकेट अ केमिकल, ये एक इंडिकेट करता है किसको, केमिकल चेंज को। इज दैट क्लियर? नाउ टॉपिक नंबर 7th, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 2nd इंट्रोडक्शन पार्ट। सो दैट इज a material that has melting property and is composed of two or more chemical element of which at least one in a metal allow, वो होते हैं जो एक से अधिक प्रकार के मतलब जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी उसमें मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। जैसे कि मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वह यदि प्रेजेंट है तो वह क्या है, एलॉय कहलाता है। दिस कैन नॉट बी सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, और इनको हम फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। हाउएवर यदि दीज आर कंसिडर्ड एज मिक्सचर, यदि हम इसको कंसिडर करते हैं मिक्सचर में, बिकॉज दीज शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट एंड कैन हैव वेरियल कंपोजिशन। क्यों हम उसको मिक्सचर में कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये जब अलाव में बहुत से प्रकार के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो वह क्या हो गया, एक प्रकार से मिक्सचर हो जाता है। नाउ द बेनिफिट ऑफ अलाव, तो बेनिफिट की यदि हम बात करते हैं अलाव की क्या क्या है बेनिफिट इसकी, तो इज दैट यू कैन कंबाइन, तो क्या है, आप इसको कंबाइन करते हैं मेटल्स दैट हैव वेरिइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएट टू एंड प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रॉन्गर और मोर फ्लेक्सिबल और अदरवाइज डिसेबल टू मैन्युफैक्चर। यदि हम अलाव से मतलब जो अलाव है, अयस्क है जो, यदि हम उसके मेटल्स के हम उसको मतलब वेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक को अलग अलग करते हैं, यदि हम उसमें क्या क्या प्रेजेंट है उनको अलग अलग करते हैं तो वह क्या कहलाने लगता है, वह और मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला टाइप से हो जाता है। जैसे यदि हम बात करते हैं, जैसे यदि हम जो प्योर, यदि हम जो गोल्ड लें, यदि हम उसके प्योर सब्सटेंस की बात करें कि यदि, तो जब हम उस गोल्ड मिलता है तो वह कैसा होता है, लिक्विड टाइप से होता है, वह बहुत ही आसानी से हम उसको बाय हैंड फोल्ड कर सकते हैं, मतलब इतना लचीला टाइप से। यदि उसको सॉलिड करना है तो उसमें कुछ यदि मिक्स मिला देते हैं तो वह कैसा हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और यदि और जो मेटल होते हैं वह स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब मोड़ना ओके। ये देखिए आप, एल्यूमिनियम अलाव आर एक्सटेंसिवली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोटिव इंजन पार्ट, जो ऑटोमोटिव इंजन होते हैं, जितने भी इंजन होते हैं गाड़ियों के, उसमें क्या यूज होता है, एल्यूमिनियम अलाव का यूज होता है। कॉपर अलाव हैव एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल, जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, थर्मल मतलब होती हैं, जितनी भी गर्म करने में गुड कोरोजन होती हैं, तो इसमें क्या होता है, कॉपर का यूज होता है। जैसे आप कहते हैं ना कॉपर का वायर है यह, ओके। और नाउ स्टेनलेस स्टील अलाव की बात करते हैं, आर यूज फॉर मैनी कमर्शियल एप्लीकेशन सच एज वॉच स्टार्प कर लीजिए, इतने वॉच में स्टार्प्स में इसमें क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील अलाव का यूज होता है। और टाइटेनियम अलाव का यूज कहाँ पर होता है, यह हाई स्ट्रेंथ टफनेस, यदि कड़कना स्टिफनेस एंड आर यूज इन एरोस्पेस स्ट्रक्चर, इसमें मतलब जितने में एरोप्लेन में उसमें बहुत ही ज़्यादा मजबूती चाहिए है ज़रूरत से ज़्यादा, तो वह क्या कहलाता है, टाइटेनियम अलाव का वहाँ पर यूज़ होता है। तो स्टूडेंट ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन है। आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करना है, जितनी भी हमने डेफिनेशंस को क्लियर किया है यह आपका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आपको इंटेंस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आफ्टर दैट हम फिर कहाँ पर पहुँचेंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स पे पहुँचेंगे। तो आपको इसको समझ लेना है। यदि आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर पर्सनली भी आप मैसेज के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? और यदि आपको पुरानी वीडियोस नहीं मिली हैं, जैसे आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं, यदि 4 चैप्टर में से आपने कहीं पर भी आपका वर्क छूटा है तो आप मुझे मैसेज करके आप वहाँ का मतलब पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। ओके, आपको वहाँ के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक्स। और आपको नोट्स प्रिपेयर करके ग्रुप में सेंड करना है, आपको चेक करवाने हैं।